हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज है 23 जनवरी। 23 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनने वाले हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं 23 जनवरी से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। यह किसकी जन्म जयंती पर मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिया गया है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आजाद। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर पराक्रम दिवस हर प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, पराक्रम दिवस 23 जनवरी। आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ पर? कटक में हुआ था। उन्होंने जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे अमर नारे दिए थे। 2021 में भारत सरकार ने उनकी अदम्य भावना को सम्मान देने के लिए इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये रहा पराक्रम दिवस से इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ, क्या दिया गया है? भारत और यूरोपीय संघ, क्या दिया गया है? संघ सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? भारत और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? चार ऑप्शन रहा, ब्रुसेल्स, पेरिस, नई दिल्ली और बर्लिन। तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कुछ फैक्ट देखिए, यहाँ देख लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का मुख्य फोकस मुक्त व्यापार समझौता और हरित ऊर्जा सहयोग पर होगा। हरित ऊर्जा सहयोग और मुक्त व्यापार समझौता पर होगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हिंद प्रशांत के क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों और डिजिटल गवर्नेंस जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या दिया गया है। हाल ही में भारत ने मुआ नपुई सायावी को कहां पर अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? चार ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और जापान। तो इनको कहां पर भारत के द्वारा अपना राजदूत नियुक्त किया गया है? न्यूजीलैंड में। इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। वरिष्ठ राजनयिक मुआन पुई, क्या दिया गया है? वरिष्ठ राजनयिक मुआन पुई सायावी न्यूजीलैंड में भारत के अगले उच्चायुक्त राजदूत के रूप में कार्यभार संभालेंगी। उनकी नियुक्ति न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने के लिए की गई है। वे वहां रहने वाले विशाल भारतीय प्रवासी समुदाय के हितों की रक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान का नेतृत्व करेंगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश की आबादी में लगातार चौथे वर्ष भारी गिरावट दर्ज की गई है? तो देखिए क्या दिया गया है। भारत, चीन, जापान और रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चाइना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए क्या दिया गया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, चीन की जन्म दर ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है, जो वहां की गिरती जनसंख्या का मुख्य कारण है। चीन का जो जन्म दर है वह न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। अब चीन में जो है, देखिए पहले चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी चल रहा था, लेकिन अब वहाँ का जनसंख्या इतना कम हो गया है कि वहाँ 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू हो गया है। ठीक है, 3 चाइल्ड पॉलिसी चीन में लगा दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, वहाँ पर गिरती जनसंख्या का मुख्य कारण है। आबादी में यह गिरावट चीन की श्रम शक्ति और भविष्य की आर्थिक वृद्धि के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है।
सरकार को जन्म दर को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है, लेकिन आबादी का असंतुलन बना हुआ है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार क्या है, हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2030 तक भारत की प्रति प्रति व्यक्ति आय $4000 तक पहुंच सकती है। $4000 तक पहुंच सकती है। 4 ऑप्शन है, विश्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? एसबीआई। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, इसके पॉइंट दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए क्या है। एसबीआई की आर्थिक शोध रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों के कारण प्रति व्यक्ति आय में भारी वृद्धि होगी। वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2500 है, जिसके अगले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। यह वृद्धि भारत को एक मध्यम आय वाले देश से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में सहायक होगी। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए वर्तमान में जो प्रति व्यक्ति आय है लगभग $2500 है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 6.5%, 7.0%, 7.3% और 7.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.3%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और मजबूत घरेलू मांग के आधार पर यह वृद्धि की है। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जो दुनिया के लिए एक ग्रोथ इंजन है। रिपोर्ट में मुद्रास्फीति नियंत्रण और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार को भारत की सकारात्मक वृद्धि का कारक बताया गया है। आगे देखते हैं, इसके अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा दूसरा तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? कतर, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और रूस। देखिए क्या दिया गया है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पहली बात करें, इसमें क्या है, भारत का सबसे बड़ा दूसरा कौन बना है? कतर, संयुक्त अरब अमीरात। कतर नहीं, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। और अगर पहली बात किया जाए तो कतर है। पहला कौन है? कतर है। और दूसरा बन गया है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। कतर के बाद अब यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए यूएई के साथ दीर्घकालीन एलएनजी आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग भारत के गैस आधारित अर्थव्यवस्था, गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने के विजन को मजबूती प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या दिया गया है। देखिए, हाल ही में किस दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। क्या होगा? साइना नेहवाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, साइना नेहवाल। देखिए, भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अपने शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर को विराम देने का निर्णय लिया है। वो ओलंपिक पदक, लंदन 2012 कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थीं। उन्होंने पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार जैसे सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा जा चुका है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में गाजा युद्ध विराम योजना की निगरानी के लिए ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में कौन से देश को शामिल करने की घोषणा की गई है? आगे देखते हैं क्या दिया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इजराइल, मिस्र, कतर और सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इजराइल। देखिए, इजराइल ने मध्य पूर्व में शांति बहाली के लिए अमेरिका के इस नए शांति बोर्ड के साथ सहयोग करने
पर सहमति जताई है। बोर्ड ऑफ पीस का उद्देश्य गाजा में अस्थायी संघर्ष विराम सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है। इस बोर्ड की भूमिका मानवीय सहायता पहुंचाने और भविष्य के राजनीतिक समाधान की रूपरेखा तैयार करने में होगी। देखिए, अभी हाल ही में आपको हमने पढ़ाया था कि एक शांति पुरस्कार दिया गया है, ट्रंप को इजराइल का शांति पुरस्कार दिया गया है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 और इस करंट अफेयर का इस सेशन का अंतिम प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां प्रश्न जो है सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है और इंडेक्स से यह क्वेश्चन है। हाल ही में जारी नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स, क्या दिया गया है, हाल ही में जारी नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 की रैंकिंग के अनुसार भारत का कौन सा शहर अपराध और सुरक्षा की दृष्टि से सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चंडीगढ़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। कर्नाटक का बेंगलुरु जो है यह टॉप लेवल पर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। बेंगलुरु ने बेहतर कानून व्यवस्था, क्या दिया गया है, बेंगलुरु ने बेहतर कानून व्यवस्था और सामुदायिक सुरक्षा मानकों के कारण भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इंडेक्स में अपराध दर, दिन और रात में अकेले चलने की सुरक्षा और अन्य सुरक्षा मापदंडों को शामिल किया गया है। यह उपलब्धि बेंगलुरु के आईटी हब के साथ साथ एक सुरक्षित रहने योग्य शहर की छवि को पुख्ता करती है। तो ये रहे 23 जनवरी 2026 से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हमको मिला है वो आप लोगों के समक्ष हमने प्रस्तुत करने की कोशिश किए हैं और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।